फोकस में है। इनफैक्ट डिफेंस कंपनियों की अगर बात करें, बजट से ठीक पहले डिफेंस और सरकारी कंपनियों का जिक्र हम कर रहे थे, बजट के बाद मानो फ्लैट ही ट्रेंड रहा, लेकिन अगेंस्ट नो एंड इवेंचुअली आज सुबह भी इस पर जब फंडामेंटल नजरिया हम जान रहे थे, फंडामेंटल एक्सपर्ट का ही कहना था कि इसे तिमाही दर तिमाही नहीं लेकिन लंबी अवधि के लिए समझना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर आप डिफेंस स्टॉक, शिप बिल्डिंग प्लेयर्स पर क्या राय देंगे? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पे एक जो तेजी बनी थी उसमें जो उनके मल्टीपल्स थे वो काफी कॉस्टली थे और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में हम करंट लेवल से भी कुछ वॉलेटाइल एक्टिविटी बिल्कुल देख सकते हैं। स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर किसी एक या दो स्टॉक पे अगर ध्यान रखना है तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर आप देखें, तो पिछले 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 3700 के करीब, 3750 के करीब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 3800 850 के करीब का है। तो ये जो टाइट रेंज में एक्टिविटी हो रही है उसमें मुझे लगता है कि ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन सकता है और ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनता है तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट आ सकता है क्योंकि इसने एक प्राइस गैप मेंटेन करके रखा हुआ है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूँगा कि 3780 के करीब ये मिल रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 3740 का ही स्टॉप लॉस रखें, ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 4000 तक के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। और इसके बाद अगर किसी स्टॉक की बात करनी है तो मैं कहूँगा कि डिफेंस में से मज़गांव डॉक, ये भी स्टॉक है कि जिसमें आज हमने एक बड़ी तेज़ी देखी थी, बाद में बड़ी गिरावट देखी है। लेकिन जो आज के लोज़ है 2160, तो 2140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से इसी रेंज में वापस रिबाउंड करते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करेंगे तो 2300 2350 के टारगेट्स नज़र आते हैं और 2140 का स्टॉप लॉस रखें। एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही मैसगांव डॉक, दोनों पर नजर होनी चाहिए। श्रीकांत के भी रेडार पर ये स्टॉक्स हैं। लेकिन एनिमल फीड सेगमेंट से ताल्लुक रखती कंपनी अवंती फीड्स के नतीजे काफी दमदार हैं। नीलेश जी, कंसोलिडेटेड आय 9% बढ़ी है, 1366 करोड़ पर सालाना आधार पर। मुनाफे के फ्रंट पर भी अगर देखें काफी पॉजिटिव डेटा है, मुनाफा भी बढ़ा है और ऑलमोस्ट 135 करोड़ पर 86% बढ़ोतरी। कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी। नतीजों के साथ साथ स्टॉक जो है रिएक्ट भी कर रहा है और क्यों ना हो, नतीजे भी इतने अच्छे आए हैं और उसी का एक असर है जो कि स्टॉक में मार्जिन 7.7% से बढ़कर 11.7% पर आते हुए दिखे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन करती है। क्या राय होगी अवंती फीड्स जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए, नई पोजीशन के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बड़े चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक फॉलो अप हमें 790, 820 और 850 तक का भी देखने को मिल सकता है। एक ग्रेजुअल अप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा करंट लेवल पर, या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से 800 के पार ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे खरीदारी करके चले। अवंती फीड्स पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसका एक